जो ये पॉज करके पढ़ लेना, ये इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश पढ़ता हो वो इंग्लिश में पढ़ लेना। बहुत शौक हुआ करता था, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने टाइम में पूरे पैलेस को पेंटिंग से डेकोरेट कराया था। टाइम होने की वजह से सारी पेंटिंग्स मिट गई हैं। यू सी द एलिफेंट, हॉर्सेस, पीकॉक। आई अब बिल्डिंग के हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे। अलावा एंड द सेकंड नेम चार चमन, क्योंकि चारों साइड में रास्ता बनाया गया, बीच में एक सीट बनाया गया जहाँ बादशाह अकबर का म्यूजिशियन तानसेन बैठकर संगीत गाता था। वहाँ टॉप पर बादशाह अकबर बैठते थे, नीचे उनका क्वींस और पीछे उनका लेडी सर्वेंट खड़ा होता था। बनाया गया बादशाह अकबर की हाइट में बनाया गया। बादशाह अकबर की हाइट हुआ करती थी 5.4 इंचेस और 3 इंच का उसके सर के ऊपर ताज होता था। अरे ये 5.7 में बने हुए सारे। अदरवाइज कोई भी बादशाह अकबर से लंबा आएगा वो उसके सामने झुककर आएगा, इसीलिए सारे दरवाजे उसी की लंबाई में बनाए गए। हम तो नहीं जो करें। तो भाई डाइनिंग रूम, जहाँ बादशाह अकबर और क्वींस बैठकर खाना खाते थे। ओहो, नीचे दस्तरखान बिछाया जाता था, वो लोग नीचे बैठकर खाना खाते थे। टेबल और चेयर का इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि लकड़ी पर जो है पॉइजन का असर हो जाता है, स्टोन पर नहीं होता है, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर जो है स्टोन की बनाई गई बादशाह अकबर की सेफ्टी के लिए। इसमें बादशाह अकबर के लिए ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी रखा जाता है। रुकैया का महल है, बेडरूम। अच्छा, तो बेड छोटा था। अरे बैठ गया ना भाई, अब यहीं रहेगा क्या? वो तो बेड लेकर उठा के सोने का था। हाँ, बेडरूम। इस महल के उठा के लगाए गए थे। ये सबसे महंगा महल है, सबसे महंगा महल है। जो मैं आगे देखी वो उठा ली। भाई पैटर्न देख लो जरा। जैसे बेगम रुकैया एंड द रियल नेम टर्की सुल्तान एंड यू सी द इनसाइड बॉक्सेस फॉर ज्वेलरी एंड मेकअप। और इस पैलेस में इनसाइड होल्स किए गए हैं जहाँ पर डायमंड लगाए गए थे, इसलिए इसको ग्लास पैलेस बोलते हैं, शीश महल। हाँ, इसके अंदर एक कैंडल जलता था जिसके रिफ्लेक्शन से सारे रूम में लाइट होता था क्योंकि डायमंड चमकते थे। पैलेस के चारों तरफ दरवाजे बनाए गए हैं, किसी भी डायरेक्शन में हवा चलेगा पैलेस में जरूर एंटर करेगा। अकबर के ज़माने में सारे दरवाजे चंदन की लकड़ी में हुआ करते थे, सब में गोल्ड एंड डायमंड लगा हुआ था। सारे दरवाजे बादशाह अकबर की लंबाई में बने हुए हैं। भाई ये है बेगम रुकैया का महल, मतलब बेडरूम। हाँ तो वही तो नाम था उनका। वो सजाने वाला रूम। अबे सजाने वाला रूम नहीं था ये। भाई ताजमहल पहुंच गए क्या है जी? तो भाई साहब पहुंच चुके हैं ताजमहल। 500 मीटर है यहाँ से। हाँ, नमन बनवाएगा ताजमहल। किसके हाथ में? बेगम की याद में।